गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन किया था। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि जो यहाँ पर 16,20 हमारा आंसर आया है, वो हमारे किस लिए आया था, क्योंकि जो हमने ये बनाया है कॉपी पर, और कॉपी पर जो ये बीच का जो ये गैप है ये बराबर नहीं है। हाथ से ही मैंने ऐसे ही खींच दिया था, ये स्केल से नहीं खींचा था, इसलिए 16,20। अगर मैं इन गैप को भी स्केल से खींचता, इन वाले गैप को, तो ये हमारा आंसर एग्जैक्ट आता। तो एग्जैक्ट आंसर क्या था इसका? 20,16 था इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, और मेरा 16,20 आ रहा है। तो लेकिन आपका ये परफेक्ट आएगा और आपको ये ग्राफ पेपर पर सही से बनाना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात है। और मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा था वो सही लिखा है, नीचे की साइड जो ये आंसर है। ठीक है, बस यहीं पर ये आपकी मिस्टेक है और वो सही कर लेनी है आपको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि, ठीक है, 3 कंडीशन आपके पास है, प्रतिच्छेद करती हूँ, जैसा कि प्रतिच्छेद करती हूँ। मतलब एक आपको ये वाली समीकरण दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0, और आपको एक और दो चरों वाली एक और समीकरण लिखनी है, ऐसी ही रैखिक समीकरण जो इसके क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, इस वाली की प्रतिच्छेदी हो, जो आपको ये ऊपर दे रखी है, जो ऊपर ये समीकरण दी हुई है आपको, ये वाली इसकी प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। ऐसी एक और समीकरण बनानी है प्रतिच्छेद। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है वो याद होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होता है। ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। तो अब यही हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए 4x + 9y - 6 = 0, 4x + 9y - 6 = 0 वो समीकरण है जो कि दी गई समीकरण को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ग्राफ पर जैसे ये आपने 5वें जो क्वेश्चन था इसमें हमने ग्राफ खींचा था, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही थी। तो ऐसे ही ये जो समीकरण, ये वाली समीकरण है, ठीक है, और जो समीकरण आपको दे रखी है, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो बस हमें ये समीकरण ही बतानी थी कि एक और समीकरण बताइए जो प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रतिच्छेद कैसे करेगी उसके लिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम a1/a2 निकालें तो क्या बनेगा, उस a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास 4, तो 2/4 आया 1/2। फिर हम b1/b2 निकालें, b1 हमारे पास है 3 और b2 है 9, ये रहा। ठीक है, उसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/3। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 बराबर नहीं है b1/b2 के। बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बस इतना सही आपका ये क्वेश्चन है। जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण हमने लिखनी है, और वो ऐसी समीकरण लिखनी है जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के लिए। तो जरूर नहीं है जो मैंने समीकरण लिखी है यही इसका आंसर है। ऐसी बहुत सी समीकरण हो सकती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, लेकिन आपको जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो पूरा लिखना है। छोटा सा क्वेश्चन है प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए। एक तो a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ये लिखना है। फिर समीकरण लिखनी है। इसलिए जो समीकरण जो मैंने लिखी यहाँ पर, वो समीकरण जो दी गई समीकरण कौन सी है, ये वाली दी गई समीकरण को प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, तो फिर अब हम क्यों करेगी, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का, क्योंकि मैंने a1, देखो a1 क्या है यहाँ पर 2 है और a2 क्या है 4, तो 2/4 निकाला 1/2 आया। फिर हमने निकाला b1/b2, b1 क्या है यहाँ पर 3 और b2 क्या है हमारे पास 9, 3/9 करके निकाला 1/3 आया। तो यहाँ पर दोनों का मान सेम नहीं है, यहाँ पर तो 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, तो दोनों का मान सेम नहीं है। इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यही हमारी समीकरण ठीक है। ये उसका पहला पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें क्या है, इसमें देखिए समांतर रेखाएं हों। पहले वाले में क्या कहा था
प्रतिच्छेदी रेखा हो, ठीक है। दी हुई जो समीकरण है उसके प्रतिच्छेद वाली समीकरण बतानी थी आपको। अब की बार जो दी गई समीकरण है उसके समांतर होनी चाहिए रेखा, ठीक है। तो समांतर के लिए समांतर वाली कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, तो मैंने वो लिखी है। समांतर रेखाओं के लिए ये कंडीशन होती है A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसलिए क्या है, तो हम समीकरण लिखेंगे। तो ये समीकरण लिखिए, उसकी जो आंसर जो उसका है 2x + 3y - 7 बराबर 0। मैंने ये समीकरण लिख दी। इसके लिए और भी बहुत सारे समीकरण हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये लिख दिया, इसलिए 2x + 3y - 7 बराबर 0 वो दूसरी समीकरण है जो दी गई समीकरण के समांतर होगी, ठीक है। जो आपको वो दे रखी थी समीकरण, उसके ये वाली जो मैंने समीकरण लिखी है उसके समांतर है, ठीक है। अब समांतर क्यों है, तो फिर वही कंडीशन दोबारा लगाएंगे, क्योंकि A1/A2 निकाला। A1 क्या था, 2 था, और A2 भी क्या है यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। 2/2 1 आ गया। B1 क्या था वहाँ पर 3, और यहाँ पे भी क्या है B2 3, 3/3 काट दिया, क्या आ गया 1। फिर हमने C1/C2 निकाला। C1 क्या है यहाँ पर माइनस का, ठीक है, वहाँ पर था 8, और यहाँ पे क्या है C2 माइनस का 7, तो माइनस का 8/-7 काट दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो 8/7 आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 की वैल्यू आती है 1, B1/B2 की वैल्यू आती है 1, लेकिन C1/C2 की वैल्यू आती है 8/7, जो कि बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिख दिया, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब जो आपने समीकरण लिखी है वो सही लिखी है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इस वाली समीकरण के लिए। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर उस समीकरण के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसकी लिए और कोई समीकरण भी जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, आपके जो दिमाग में आ रही हो, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट क्या है, ये वाला, कि रेखाएं समपाती होनी चाहिए। दी गई समीकरण के रेखाएं समपाती होनी चाहिए। पहले में थी प्रतिच्छेदी, दूसरे में थी समांतर, अब बात कर रहे हैं रेखाएं समपाती होनी चाहिए। और समपाती के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, समपाती रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो समीकरण दे रखी है उसी के समान समपाती एक रेखा हो, वो हमें आपको यहाँ समीकरण बतानी है क्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे, इसलिए 8x + 12y 8x + 12y - 32 बराबर 0, ये वाली 8x + 12y - 32 बराबर 0 वो दूसरी समीकरण है जो दी गई समीकरण के समपाती होगी, जो दी गई समीकरण के समपाती होगी, ठीक है। अब क्यों होगी, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर A1/A2 निकालें तो A1 वहाँ पे क्या है 2 है, और A2 क्या है यहाँ पर 8, तो 2/8 निकाला, 1/4 हो गया। B1 क्या है, B1 हमारे पास 3 ही चल रहा है, क्योंकि समीकरण दे रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने बार बार वो समीकरण लिखी नहीं है, आप क्वेश्चन में देख लेना, जो समीकरण ले रखी है वहाँ से मैंने A1 B1 C1 की वैल्यू वहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। B1 है यहाँ पर 3 और B2 है हमारे पास 4, तो 3/4, तो आपको ये 3/12 को काटने के बाद आंसर आता है 1/4। फिर हम निकालते हैं C1/C2। C1 क्या है वहाँ पर माइनस का 8, और C2 क्या है यहाँ पर माइनस का 32, तो माइनस से माइनस कट गया, और 8 से 32 काट दिया, 1/4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों की वैल्यू समान है, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों ही बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं, इसका मतलब जो आपने समीकरण लिखी है वो सही है। मतलब जो ये समीकरण हम लिख रहे हैं शुरू में, यही इसका आंसर है। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये करके दिखाना है, ये वाला पार्ट नीचे का, ये वाला पार्ट करके दिखाना है, इसमें कहीं लिखा नहीं है। ये आप करके दिखाएंगे तो बेहतर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यही वाली समीकरण ही क्यों आंसर है इसका। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, वरना आपसे सिर्फ ये समीकरण पूछिए, समीकरण बताओ कौन सी समीकरण होगी जो उसके समपाती हो, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ लिख के भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आप ये चीज़ लिख के दिखाएं, तो इसमें सिर्फ आपको समीकरण पूछिए, तो समीकरण बस आप अगर ये लिख देंगे, अगर 1 नंबर की बात आती है तो आप सिर्फ ये समीकरण लिख के छोड़ देंगे,
बस ये समीकरण लिखनी है। 8x + 12y - 32 = 0, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन पूरी डिटेल में आपको मैंने यहाँ पे करके ये बताया है कि सबसे पहले तो समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, और ये कंडीशन है तो फिर एक समीकरण लिखिए, और समीकरण लिखने के बाद ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद अगर आपने समीकरण लिखी है तो वो क्यों लिखी है, ठीक है, क्यों लिखी है, क्योंकि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करके वहाँ पर दिखाई है आपको कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू निकाली और तीनों की वैल्यू समान आ रही है, तीनों का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो रेखा की समपाती होगा। ठीक है ना, दोनों रेखाएं समपाती होंगी ग्राफ पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये जो छठा क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ आपको ये समीकरण ये वाली और जो पहले पार्ट में बताइए मैंने आपको, ये बस सिर्फ समीकरण बतानी है, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है ये मैंने आपको करके बताया है, आपको भी ऐसे ही फेर कॉपी में करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरणों x - y + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण x - y + 1 = 0 तथा समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है सबसे पहले तो, और ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास उस जो एक टेबल बनी होनी चाहिए, उसके मान बने होने चाहिए। ठीक है, तो वो टेबल पहले आप बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। एक तो सवाल यहाँ पे बनता है। दूसरा फिर कहते हैं x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर उन्होंने ये कहा है, ठीक है, पहले तो ग्राफ खींच देना है, ग्राफ खींचने के बाद जो x अक्ष होगा और जो रेखाएं आपस में काटेंगे, काटने के बाद एक त्रिभुज बनेगा, और जो त्रिभुज बनेगा तो उसके जो शीर्ष होंगे उस शीर्ष के निर्देशांक बताओ। उसके बाद एक लास्ट में लाइन और है, और त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, उसको आपको इस प्रकार से छायांकित भी करना है। ठीक है, जैसे ये बनेगा, ठीक है, जैसे आपका ये ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, तो मान लीजिए वो इस प्रकार से बनेगा वो ग्राफ। तो जो ये त्रिभुज बनेगा, मान लो यहाँ A पॉइंट आएगा, यहाँ आपका B पॉइंट आएगा, यहाँ आपका C पॉइंट आएगा, तो ये जो इनके निर्देशांक बताने हैं, इनके A के, B के और C के क्या निर्देशांक होंगे, और जो त्रिभुज बनेगा उसको आपको छायांकित भी करना है। ये वाला पार्ट ऐसे छायांकित आपको करना है, वो मैं करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले समीकरण 1 आपको दे रखी है x + y + 1 = 0, समीकरण 1। फिर दूसरी समीकरण दी हुई है 3x + 2y - 12 = 0, ये रही आपकी दोनों समीकरण दी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कौन सी, ये है समीकरण 1, x - y + 1 = 0। ठीक है, ये समीकरण 1 आप क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना x = 0, हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 - y + 1 = 0, तो हम क्या करेंगे, तो 0 - y का मतलब तो y माइनस का y रह गया, जो प्लस का 1 है वो राइट में आने के बाद हो गया माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 1 आ गई। तो एक सॉल्यूशन बना हमारा 0,1, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1। उसके बाद अब की बार रख लेते हैं हम x की वैल्यू -1। अब की बार मैंने x की जगह यहाँ पर रख दे दिया मैंने -1, तो -1 प्लस -y + 1 = 0। ठीक है, तो -1 से +1 कट गया, रह के आ गया -y बराबर 0। और -y का क्या मतलब है, मैं कई बार बता चुका हूँ, -y का मतलब है -1 गुना y। तो जो -1 है वो आ जाएगा 0 के बटे में, और y की वैल्यू आ गई 0। इसका नया सॉल्यूशन क्या निकल के आया है, -1 वैल्यू रखने पर y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो जो भी मैंने ये मान निकाले हैं वो मैंने इस टेबल में यहाँ पर लिख दिए हैं। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 ये रख दिए, और x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 0 ये लिख दिए मैंने। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो जो मैंने आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकाले थे, वो सॉल्यूशन जो भी मैं निकाले हैं वो मैंने इस टेबल के अंदर लिख दिए, समीकरण 1 की टेबल हो गई। तो समीकरण 1 के लिए तो आप ये वाले पॉइंट रखेंगे उस ग्राफ के ऊपर। अब हम बात करेंगे समीकरण 2 की। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 12 = 0, ये समीकरण 2 है। तो मान लेते हैं x की वैल्यू क्या मान ली मैंने, 0 मान ली, तो x की जगह मैंने रख दी 0, तो 3 × 0
प्लस 2y घटा 12 बराबर 0। ठीक है, अब 3 गुना 0 तो 0 हो गया, उसका तो कोई महत्व भी नहीं है। 0 प्लस 2y 2y रह गया, तो माइनस का y, माइनस का जो 12 है, माइनस का 12 है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 12 हो गया, तो 2y बराबर 12 और y की वैल्यू बनेगी 12/2, तो y की वैल्यू आएगी 2 छक्के 12, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई 6। एक सॉल्यूशन तो आपका ये निकल के आ गया। उसके बाद दोबारा से अगर हम बात करें, x की वैल्यू 4 रखी, अब की बार हमने x की वैल्यू 4 रख दी, मतलब यहाँ 3x जो 3 गुना 4 प्लस 2y घटा 12 बराबर 0, तो 3 चौक 12 आ गया यहाँ से, प्लस 2y घटा 12 बराबर 0, तो 12 से 12 कट गया, ये प्लस का है ये वाला और ये वाला माइनस का, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा, जो 2 है उसके बटे में आ जाएगा, तो 0/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। 0/2 का मतलब y की वैल्यू हो गई 0। तो एक सॉल्यूशन निकल के आया, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसको भी आपको अब मैं टेबल पे लिख देता हूँ, जो भी हमने अभी अभी सरल किया है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, ये लिख दी मैंने, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 4 पर ये रही 4, y की वैल्यू 0, ये रख दी मैंने y की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपकी समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए मैंने टेबल बना दी है। ऐसे हमने पहले काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी 2 समीकरण आपको दे रखी हैं तो सबसे पहले अपनी तरफ से कोई भी x या y का मान मानकर, कोई भी मान सकते हैं, जरूर नहीं है जो मैंने माने वही आपको मानने, कोई भी मान सकते हैं। मानने के बाद जो आपको सोल्यूशन आता है उसकी 2 टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक, ऐसा आपने 9th क्लास में भी सीख लिया है पहले। तो देखिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए इसका जो ग्राफ है वो देखिए यहाँ पर। तो ग्राफ में देख सकते हैं ये x अक्ष है आपका, ये वाला, और ये आपका y अक्ष है। ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू है y पे, नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू y पे, और यहाँ पे प्लस की वैल्यू है x पे और यहाँ पर माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए तो क्या क्या सॉल्यूशन थे। सबसे पहले समीकरण 1 के सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पर, और y प्लस का कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये एक तो हमारे पास पॉइंट बन गया 0,6 यहाँ पर। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन था x की वैल्यू किस पर, 4 पर, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक और हमारे पास सॉल्यूशन जो निकल के आया था वो क्या था, x की वैल्यू -1 पर 0, y की वैल्यू 0, वो आपका पॉइंट यहाँ पर है। s की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद अगला सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, ये रहा, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 यहाँ पर ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमने ये क्या कर दिया, ये सब मिला दिए आपस में। ठीक है, पॉइंट जो है, जो एक लाइन में आ रहे हैं वो हमने इस प्रकार से एक लाइन बना दी, जो इस लाइन में आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, उन दोनों को एक लाइन में मिला दिया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग समीकरण का हल है। ठीक है भाई, ये दोनों ही अलग अलग समीकरणों का हल है। तो देख ले, दोबारा दिखा देता हूँ, 0 1 और -1, 0, ये समीकरण 1 का है। 0 1 और -1 0 जो है ये समीकरण 1 का है। तो ये कौन सा वाला है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 के वाला, 1 वाली लाइन कौन सी है, 0, ये वाली, 0 1 और -1, 0, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये समीकरण 1 वाले हैं। ये दोनों पॉइंट आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, तो हमने एक लाइन सीधी इस प्रकार इन दोनों को मिला के खींच दी, ये बन गई समीकरण 1 की लाइन। फिर ये दूसरी समीकरण का हल था कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6, ये समीकरण 2 का है, और x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0, ये समीकरण 2 का है दोनों। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दी। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने समीकरण 1 के लिए लाइन खींची थी और जो समीकरण 2 के लिए लाइन खींची है वो तो बिंदु ए पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु ए पर काट रहे हैं। तो ए पर जैसे ही काटेंगे तो हम देखते हैं कि तो उसके निर्देशांक क्या बने, ए पर काटने पर, ए के काटने पर निर्देशांक ये बने कि भाई देखो x पर क्या पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि इसकी सदाई में अगर लेके आए हम इसको
तो क्या बनता है 2, x पे 2, और y के अगर इसके सामने लेके जाए तो क्या बनेगा 3, x पे 2 और y पे 3। तो ए के पॉइंट हमारे पास ये बनते हैं। ए के निर्देशांक आ गए, तो एक पॉइंट मैंने मान लिया आपका यहाँ पे b, यहाँ पर उसके पॉइंट क्या बन रहे हैं -1, 0, जो कि पहले से ही आपका समीकरण 1 का है। और जो ये वाला पॉइंट है इसको मान लिया मैंने यहाँ पे c, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है c पॉइंट 4, 0। तो हमारे पास त्रिभुज बन गया एक तरीके से ए बी और सी, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया ये वाला। तो ए बी सी त्रिभुज बन गया तो इसके निर्देशांक आपको बताना है, ये एक बी सी त्रिभुज हो गया। तो इसके निर्देशांक क्या बने, ए के बन गए 2, 3, बी के बन गए -1, 0 और सी के बन गए 4, 0। ठीक है, ये आपके ये निर्देशांक बन गए। अब उसने ये कहा था निर्देशांक ज्ञात करने के बाद उसके जो भाग बनेगा एक्स अक्ष और दो रेखाओं को मिलाकर जो भाग बनेगा उसको छायांकित करना है। ये जो है लाइन, ये वाली लाइन, ये है एक्स अक्ष, और जो दो रेखाएं ये वाली दो रेखाएं, ये वाली और ये वाली जो रेखाएं, तो जो भाग बनेगा उस त्रिभुज का उसको छायांकित करना। तो वो मैंने भाग छायांकित कर दिया है। ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं आप, कलर मैंने किया हुआ है इसको, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको छायांकित करना है यहाँ से। ठीक है भाई, ये आपको छायांकित करना है ये वाला हिस्सा, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये आपको पेंसिल से बनाना है, अपने ग्राफ पेपर पे बनाना है और बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष कौन से हैं, ABC के निर्देशांक ए के 2, 3 ये लिख दिए, बी के -1, 0 ये रहे -1, 0 और आपका ये हो गया सी के कितने होंगे 4, 0 हैं। ठीक है, और उसके हमने ABC को हमने छायांकित पहले ही ग्राफ के अंदर कर दिया है। तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये आपका 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और मैंने 3.3 से 3.6 तक पहले ही मैंने आपको वो सारी एक्सरसाइज करा दी हैं। तो आज ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जो 4th चैप्टर और 5th चैप्टर मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था आपका। तो आपका मैंने एक टेस्ट 3rd चैप्टर से ले लिया था 3.3 से 3.6 तक, और अब जो है एक टेस्ट आपका जो है 15 से 30 तारीख के अंदर होगा, उस पर ध्यान दें, उसका रिवीजन करते रहें। जो भी मैं आपको रिवीजन के लिए वर्क दे रहा हूँ उसको करें और उसी का अब टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए तैयार रहें। अब जो टेस्ट होगा वो आपका 4th चैप्टर का होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उसी चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप उसको डेली रिवाइज करते रहें और 15 से 30 के बीच एक हम टेस्ट लेंगे जो कि 4th चैप्टर का होगा। ठीक है, धन्यवाद।